अब निकल पड़ते हैं, उन्हें पता है कि पुनर्वा आ रहा है तो हम बच तो सकते नहीं, तो वो क्या करते हैं, बच्चे वहीं छोड़ देते हैं, यानी कि जो भीड़ के दो बच्चे होते हैं वहीं छोड़ देते हैं और वहां से वो भागने लगते हैं। लेकिन वो ऐसे चमकते हैं जैसे कि बिजली की तरह कौंध जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे बहुत ही लाइटें चारों तरफ रोशनी हो जाती है। उस रोशनी में अब पुरुरवा को जब उर्वशी देख लेती है तो वो उसी टाइम उसको छोड़कर चली जाती है, जाने लगती है। तो पुरुरवा कहते हैं कि ऐसे तुम मेरे साथ नहीं कर सकती हो, इतने वर्षों तक तुम मेरे साथ रही हो, हमारे पुत्र भी हैं और तुम मुझे ऐसे बीच में नहीं छोड़कर जा सकती। तो वो कहती है कि मेरी शर्त तुम्हें याद नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें बाकी समय अगर मैं निर्वस्त्र देख लूंगी तो मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहरूंगी। तो वो कहती है इसमें मेरी गलती नहीं, कह रही इसमें गलती का तो मतलब नहीं, शर्त शर्त होती है, उसकी क्या अवस्था होगी क्या नहीं होगी उससे कोई आशा नहीं है। अब क्या होता है कि वो चली जाती है, अब वो उनके पीछे इतना ज्यादा मोहित हो चुके होते हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं, अब ना सब दिमाग से उनके सब कुछ निकल जाता है, सिर्फ वो उर्वशी उर्वशी करके वन वन भटकना शुरू कर देते हैं। जब वो वन वन भटकना शुरू कर देते हैं तो एक कई वर्षों बाद एक दिन वो उनको एक सरोवर पर देखते हैं जहाँ सारे चारों और देव आते हैं स्नान आदि के लिए, अपना विहार करने के लिए। तो वहां वो उर्वशी को देख लेते हैं, उर्वशी को देखकर हाय हाय करके वो चिल्लाने लगते हैं। तो उर्वशी कहती क्या तुमने दशा बना ली है, तुम पुरुरवा हो, तुम्हारे अंदर गुण है और तुम इतने बलशाली हो, तुम छत्रपति सम्राट हो, क्यों इस तरह का विरह कर रहे हो। तो कहते नहीं आप मेरे वापस महल चलिए। तो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो कहते हैं फिर भी आपको चलना तो पड़ेगा मेरे साथ। वो कहते हैं कि नहीं, कहते कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कह रहा आपको ये शोभा नहीं देता है, आप एक पुरुष हैं और एक क्षत्रिय हैं, आपको ये चीजें शोभा नहीं देती। मैं एक जो हूँ अप्सरा हूँ, मेरे पीछे मोहित होना आपके लिए ठीक नहीं है। तो पुरुरवा नहीं मानते इस बात के लिए। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं पूरे साल में एक रात्रि आपके महल आया करूंगी। तो कहते हैं ठीक है। अब वो जब आती हैं, वर्ष में एक बार आती हैं, उसके बाद वो जब जाने लगती हैं तो वो फिर से उसी अधीर तरीके से अधीर होने शुरू हो जाते हैं। तो कहती है आप ऐसा ना करो। तो जब वो देख लेती कि ये गर्भवती है, कि मेरे पुत्र को ये जन्म देने वाली है, तो फिर वो कहते हैं कि लेकिन मुझे आपको हमेशा के लिए अपने पास रखना है। तो कहते हैं ठीक है, आप उनका जो गंधर्व है वही ये सब वरदान में दे सकते हैं, आप उनकी तपस्या कीजिए, आप उनसे वर मांगिए। तो कहते हैं ठीक है। वो वन में जाते हैं और गंधर्वों की तपस्या करते हैं। जब गंधर्वों की तपस्या करते हैं तो गंधर्व प्रसन्न हो जाते हैं। वो प्रसन्न हो जाते हैं तो वो उनको एक अग्नि पात्र देकर जाते हैं। अब वो अग्नि पात्र ले तो लेते हैं, उन्हें लगता है तो मेरे किसी काम का नहीं, वो उसे वहीं छोड़कर चलते बनते हैं, वापस अपने महल आ जाते हैं। फिर जब वो होता है साल में फिर आता है तो वो रात्रि को आती हैं, उनसे पूछती हैं कि आपने गंधर्व को प्रसन्न कर लिया। वो कहते हैं हाँ मैंने गंधर्व को प्रसन्न कर लिया है और मुझे एक अग्नि पात्र दिया था। तो कहते हैं मूर्ख, वो अग्नि पात्र कोई सामान्य पात्र नहीं है, वो अग्नि पात्र का मतलब है आप उसके अंदर अपने जितने भी यज्ञ हैं उनमें आप संपन्न कीजिए, आप क्या नहीं पा सकते उससे। तो वो कहते हैं ठीक है। अब वो जब जो उर्वशी जी हैं वो चली जाती हैं, उसके बाद वो वापस वन जाते हैं और वो यज्ञ पात्र जब लेकर आते हैं तो वहीं एक जो शमी का पेड़ होता है उसी के ही गर्भ में एक पीपल का भी पेड़ उग रहा होता है। तो वहां से कपोले लेते हैं और उसके बाद उसमें वंदन बनाते हैं और वो यज्ञ शुरू कर देते हैं उसके अंदर अग्नि पात्र में। उनके बाद धीरे 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 उनका मनोवृत्ति सही होनी शुरू हो जाती है, मनोचित उनका सही होना शुरू हो जाता है। वो उस मोह से छूटने लगते हैं जिस मोह में वो फंस गए थे। उन्हें समझ में आने लगता है कि मैं ये बेकार ही चीजों में फंसा हुआ हूँ, मुझे प्रभु की ही प्राप्ति कर लेनी चाहिए। परंतु अचानक फिर उनके मन में फिर वापस वही कहते हैं ना, मन हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं, आपस में द्वंद्व करते रहते हैं कि ये सही है ये गलत है, ये सही है गलत है। ऐसा ही कुछ उनके साथ भी होता है। उनका मन एक कहता है कि नहीं मुझे उर्वशी ही चाहिए, मैं ये तप करूं यज्ञ करूं तो मैं उन्हीं का ही लोक मांग लूं। एक मन कहता है कि नहीं ये सब व्यथा है, बेकार है, मुझे प्रभु भक्ति करनी चाहिए। अब पहले उनसे पहले जब उन्होंने उस अग्नि पात्र का इस्तेमाल नहीं किया था, उससे पहले अग्नि सिर्फ एक ही रूप में थी और किसी रूप में नहीं हुआ करती थी। जब उन्होंने उसमें यज्ञ किया उसके बाद वो 3 रूप में परिवर्तित हो गई अग्नि जी, जो अभी भी 3 रूप में ही वो अवस्थित है। फिर उसके बाद उस समय में, उससे पहले और उस समय तक ओम का ही एक जप हुआ करता था और कोई नहीं जाना जाता था।
उसके बाद जब उन्होंने ये यज्ञ किया, वेद उनकी तरफ से निकले, उसके बाद वेद रचनाएं बनी गई और ओम के उच्चारण के बाद केवल एक नारायण ही भगवान हुआ करते थे। उसके बाद से फिर अब सभी में परिवर्तित हो चले गए। तो वे उसके बाद हुआ। उसके बाद जब वो ये सब कर लेते हैं तो वो उनके उर्वशी के ही लोग प्राप्त करते हैं। मनोवृत्ति है इंसान की, क्या चुनता है क्या नहीं चुनता, ईश्वर के ऊपर भी होता है कि वो किस राह पे जाना चाहता है। तो यहाँ उनकी कथा होती है पुरवरा जी की संपूर्ण। उसके